हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, जो मैंने स्टोरी लगाई थी कि मुझसे कुछ ही पूछो आपको हर एक चीज़ का आंसर मिलेगा, तो उसका वेट खत्म हो चुका है। बिना टाइम खराब करे मैं सबका आंसर देती हूँ। चलो पढ़ते हैं क्या क्या। पता है मेरे पास काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। देखो आपको दिखाती हूँ। एक ये देखो, यहाँ से ये इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, मैं सबका जवाब दूंगी और अलग से ये है। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, आपकी स्कूल लाइफ में एक या दो मोस्ट फेवरेट मोमेंट। और ये किसी ने पूछा है, सिगुरवी। हाँ, सिगुरवी नाम से है। तो यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ लिया। सीरियसली सच्ची बता रही हूँ, मेरी स्कूल की है ना इतनी ज़्यादा मेमोरीज हैं, इतनी ज़्यादा, मतलब मैं बताने बैठ जाऊँ ना तो पागल हो जाऊंगी। मुझे बहुत सारी हैं। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताती हूँ। मैं अपने स्कूल में बैक बेंचर थी। विश्वास नहीं हो रहा होगा ना। तो भाई, मैं अपने स्कूल में बैक बेंचर थी। पता है क्या हुआ, मेमोरीज तो बहुत सारी है, बट मैं एक बात बताती हूँ। क्या होता है, बैक बेंचर चाहे कुछ करे चाहे कुछ ना करे, गलती उसकी फिर भी होती है। हमेशा यही होता है। तो क्या हुआ था, बारिश का टाइम था, बारिश आई हुई थी, मैं बहुत भीग गई थी मैं। और मैं क्लास में गई, मैं बहुत इरिटेट हो रही थी उस वजह से। तो इंग्लिश के टीचर थे, पता नहीं तो मुझसे क्या भड़क थी, क्या वो टीचर देख रहा होगा तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, देखता रहे। परेशान, चिढ़ थी मतलब टीचर को, तो होती रहे चिढ़। तब पता है क्या हुआ, वो क्लास में आए। इज्जत दे देती हूँ, चलो। हाँ सर, आपने तो इज्जत देने वाला काम नहीं करा उस टाइम पर, मैं कोई नहीं फिर भी दे दूंगी, रख लो। तो बारिश का टाइम था, मैं गीली थी तो मैं इरिटेट हो रही थी। वो सर क्लास में आए, हमने उनको गुड मॉर्निंग विश कर दिया। उसके बाद बच्चे शोर मचा रहे, मैं नहीं मचा रही थी क्योंकि मैं ऑलरेडी इरिटेट हो रही थी, तो मैं नहीं मचा रही शोर। सब सर ने बोला सब खड़े हो जाओ। सब खड़े हो गए, पर मैं नहीं हुई क्योंकि मैं शोर नहीं मचा रही थी। सर मेरे को बोले सब खड़े हो जाओ, मैं फिर भी नहीं हुई। फिर सर ने मेरे को बोला, शिवानी तुम्हें सुनता नहीं है। मैं कहा सर सुन तो गया, पर मैंने नहीं शोर मचाया। सर बोले ये क्या मतलब हुआ, सब में सब आते हैं। तो मैंने कहा, सर बोले सब खड़े हो गए ना। तो मैं कहा सर सबने शोर मचाया होगा, मैंने नहीं मचाया। और मैं थी ऐसी, मैं बोल दिया करती, मुझे भड़क पसंद नहीं थी भाई बेफालतू की। तो मैं कहा सब, मैंने नहीं शोर मचाया, मैं नहीं खड़ी होंगी। तो कह रहे खड़े हो जाओ। मैं कहा सर नहीं हो रही। कह रहे हो रहे हो, नहीं हो रहे। मैं कहा सर नहीं हो रही, मैंने मना कर दिया। तो सर बोले एक काम करो, क्लास से बाहर चले जाओ। मैं खड़ी नहीं होंगी, क्लास से बाहर चली जाऊंगी। फिर मैं जब जाने लगी तो कह रहे आजकल के बच्चों में कितनी अकड़ है, इनको शर्म नहीं है, फलाना डिगना। तो मैं कहा मैंने आपको कुछ बोला। मैं ये क्या कि मैं क्लास से बाहर चलेगी। मैंने कहा मैं खड़ी नहीं होंगी, क्लास से बाहर चली जाऊंगी। तो मैं आराम से क्लास से बाहर गई, अपना एक 40 मिनट का पीरियड पूरा पूरे स्कूल में घूम घाम के आई। अपने सारे जो भी दोस्त थे उनको भी बाहर बूर बुला के पूरे स्कूल का चक्कर मार के आई। पीरियड खत्म, क्लास में गई। तो और उसके बाद ये हुआ, जब मैं बाहर गई घूम घूम घाम के आई तो सर ने मुझे बोला अब तो मैं एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर रहा हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं यूँ कह के चली गई बाहर। तो मेरे को वही कर दिया, एक हफ्ते के लिए सस्पेंड। तो मुझसे बच्चे पूछ रहे हैं, अब से बच्चे होते थे, हाय तू सस्पेंड कर दिया, हाय तू सस्पेंड कर। तो मुझे बोला कि तू सस्पेंड कर दिया। मैं पागल है क्या, सस्पेंड नहीं करा, एक हफ्ते की छुट्टियां पड़ रही है मेरी। ओ भाई साहब, मैं इतनी, मैं पता ही नहीं मतलब मेरा कौन सा रूप था। हालांकि मैं हूँ आज भी ऐसी, मैं मना नहीं करती, मैं आज भी वैसे ही मुंह फटूं। बट कई केसेस में मैं नहीं बोलती, अब थोड़ी मैच्योर हो चुकी, पहले इमेच्योर थी बिल्कुल भी। तो और दूसरा तो यार इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मैंने किसी को बताया भी नहीं, सिर्फ ये दो लोगों के बीच में, और ये आज रिवील हो रहा है। दूसरा इंसिडेंस पता है क्या है, हमारे उसी सर की बात है। और ये जो मैंने पहला इंसिडेंस बताया वो 10th क्लास का है, और ये भी 10th क्लास का, और सेम टीचर का। पता नहीं टीचर उसको एक टीचर को नहीं, वहाँ हर एक टीचर को मुझसे भड़क थी। एक तो क्या, जो लेडीज टीचर थी उनको मेरी काजल से प्रॉब्लम थी, और वो काजल ना मैंने जब छोड़ी ना मैंने अब छोड़ी, मैं भी लगा रही हूँ, तो कर लो तुम क्या करोगे। उनको मेरी काजल से दिक्कत थी, पर मैंने नहीं छोड़ी लेडीज टीचर को। बट वहाँ के जो टीचर, मेल टीचर थे, उनको भी क्या दिक्कत थी भाई साहब। तो हुआ क्या, उसी टीचर की सेम बात बताती हूँ। वो हमारा इंग्लिश का टीचर था, ठीक है, 10th क्लास की बात है। हमारे यूटीज होते थे, तो उसमें ना यूटीज में 30 नंबर का हमारा यूटी होता था। तो उसमें एक 8 नंबर का ऐसा क्वेश्चन था जो किसी बच्चे को नहीं आता था। एक सिंगल 60 बच्चों की स्ट्रेंथ में एक भी बच्चे ना वो आंसर नहीं आया करता, किसी को नहीं आता था। तो क्या होता था, जब हमारा यूटी ओवर हो जाता था तो उसके बाद सर आते थे डिस्कस करने कि इसमें ये फिल होना था, इसमें ये फिल होना था। 10th क्लास की बात है। तो जब पता चला ना हमें उस 8 नंबर के क्वेश्चन में एक वर्ड लिखने पे 1 नंबर मिल रहा था,
एक वर्ड लिखने पे। इतना दिमाग खराब हुआ ना मेरा, इतना दिमाग खराब हुआ कि भाई अगर यो इतना छोटा आंसर था कि अगर यो एक वर्ड लिख देती तो मन ने मेरे 8 नंबर मिल जाते। बहुत दिमाग खराब हुआ मेरा, बहुत घना। फिर क्या होया, उस दिन सर ने मेरे को बता दिया, तो हमने अपने क्वेश्चन पेपर पे नोट कर लिया कि इसका ये आंसर होना था। मेरे दिमाग में कोई खुराफात नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, और ये रियल स्टोरी है। मेरे दिमाग में कुछ नहीं थी, वो तो लक बाई चांस भगवान ने मेरा साथ दिया। स्टोरी देखना क्या हुई। तो सर को लगा कि शिवानी पीछे शोर मचा रही है, लास्ट में जाके बैठी है, इसको मैं आगे बुला लूँ। सर बोले शिवानी खड़े होके आगे आ जाओ। मैं कहा ठीक है सर, मैं आ जाती हूँ। मैं आगे आ गई। सर ने मुझे बिल्कुल फर्स्ट बेंच पे बिठा दिया, जो सर की टेबल थी, बिल्कुल टेबल के सटा हुआ जो डेस्क था, सर ने मुझे इसमें बिठा दिया, टेबल यहाँ मैं यहाँ। तो क्या होता था, हमें यूटी में ना इतनी पतली पतली नोटबुक, जो 10 पेज मुश्किल से होते होंगे, इतनी पतली पतली नोटबुक प्रोवाइड होती थी स्कूल से यूटी के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए। तो सर आए, ऐसे बंडल उठा के लाए कॉपी का और रख दिया सर ने अपने टेबल पे, मुझसे कम से कम इतनी दूर थी वो सारी कॉपीज। तो मेरा ऐसा दिमाग खराब हो रहा, मेरा और मेरी दोस्त का, कि भाई अगर एक नंबर एक वर्ड वो लिख दिए होते तो 8 नंबर मिल जाते आज हमने। बहुत दिमाग खराब हो रहा, बहुत घना। तो पता क्या हुआ, सर ने मुझे आके लाके बिठा दिया, मैं आ गई चुपचाप से। मेरे दिमाग में ये आया, जो आया वो बताती हूँ। मैं ऐसे बैठी बिल्कुल ऐसे, मतलब नीचे, मैं कुछ नहीं बोली, कुछ भी। मैं बैठ के उन कॉपीज़ को देखती रही, और मेरा रोल नंबर था 42, और मुझे पता था जो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये ऐसे चल रही हैं, मुझे पता था, क्योंकि ऐसे कलेक्ट होती थी। तो मैं उन नोटबुक्स को मैं ऐसे देख रही हूँ, ऐसे मैं किससे कुछ नहीं बोल रही, ऐसे देख रही हूँ मैं, बिल्कुल मैंने ना नज़र झपकाई ना कुछ करा, मैं ऐसे देख रही हूँ। और जैसे मेरा 42 नंबर आया, मैंने उसको ऐसे देखा, और मैंने थोड़ा सा टाइम लगाती, मैंने उस नोटबुक को थोड़ा ऐसे कर लिया। 42 रोल नंबर मेरा था, मैंने थोड़ा, एज फॉर शिवानी तो लेट आता है, थोड़ा सा मैंने ऐसे निकाल लिया। जैसी सर की नज़र यहाँ वहाँ हुई, मैंने और मेरी दोस्त ने फटाफट से इसमें आंसर लिख दिया नोटबुक में, और वापस घुसा दी। तो वापस घुसा दी वो हमने। उसके बाद जब सर ने हमें एक हफ्ते बाद फिर वो हमें कॉपीज़ मिलती थी कि तुम जो हमने टेस्ट दिए थे, एक हफ्ते बाद हमें मिलती थी। तो सर ने जब चेक करा, सर ने ये सोचा, जब ये आंसर किसी ने नहीं करा तो शिवानी ने, और जब मेरी क्राइम पार्टनर थी उसने कैसे कर दिया। ऐसा नहीं भाई मैं नहीं पढ़ती थी, मैं एवरेज से अच्छी थी, ठीक है। बट सर की ये हुआ कि भाई साहब एक सिंगल बंदे को नहीं आता तो इन दोनों को कैसे आता है। सर का दिमाग खराब, एक तो वैसे ही चिढ़ता था मुझसे, और कुछ वो उसका दिमाग खराब। सर आके बोले, क्लास में थी, शिवानी खड़े हो जाओ। मैं हो गई खड़ी। बोले ये तुमने आंसर कहाँ से लिखा। मैं कहा सर कहाँ से लिखा। मैं सर मुझे आता था। तुम्हें आता था, ऐसे कैसे आता था। मैं कहा सर मुझे आता था। तुमने कहाँ से लिखा है। मैं कहा सर मैं कहाँ से लिखूंगी, ये आंसर ये क्वेश्चन किसी टीचर को नहीं पता था। तो कह रहे ये तुमने चीटिंग करी है, तुमने वहाँ, मैंने तुम्हें वहाँ बिठा रखा था, तुमने वहाँ से लिखा हुआ। मैं कहा सर मैंने ना लिखा कहीं, तभी ठीक है। और मैं कहा मैंने यूँ लिखा है, भाई बात खत्म। सर कह रहे ठीक है मत बताओ, मैं रिकॉर्डिंग चेक करवाऊंगा। मैं इतने कॉन्फिडेंस में, एक हफ्ते बाद रिकॉर्डिंग डिलीट हो जाती है क्या मेरी। मैं कहा सर ठीक है आप रिकॉर्डिंग चेक करवा लो। मैं कहा ना मेरे से ना ऐसे मत बोलो, अगर मैंने आंसर करा आपको तो दिक्कत, नहीं करा तो दिक्कत। मैं कहा आपको जो करना वो कर लो, मेरे बड़ों को भी। तो सर ने रिकॉर्डिंग तो चेक कर नहीं पाए, क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग डिलीट हो गई थी। ओ भाई सर ने हंगा लगा लिया। सर ने सब बच्चों से पूछा बताओ किसने करा, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। बस ये बात मेरे को और मेरी दोस्त को बताती, और जो अभी तक मुंह नहीं खुला था वो आज खुल गया। तो गाइज कुछ कमेंट्स तो ये हैं कि आप कहाँ से हो मैम, तो मैं उनका बता देती हूँ। इशराक सलमानी ने कर रखा, आप कहाँ से हैं मैम, जी मैं दिल्ली से हूँ। राजवीर ने कर रखा, कैसे हो जी मैं बहुत अच्छी हूँ। यार ये नॉर्मल क्वेश्चंस हैं तो इनका ही मैं नहीं करूँ, मतलब क्या ही करूँ इनका रिप्लाई। एक ने कर रखा, तेरा सैनी साहब मेरी बुग्गू आई लव यू सो मच। यार ऐसे काम ना करो, पिटवा दोगे तुम मुझे सच्ची में। बट कोई नहीं, आपने मुझसे जो भी बोला ठीक है। एक ने बोला इमरान खान ने आपका डांस आउटस्टैंडिंग है यार, थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। मेरी वीडियो चालू है, हाँ मेरी वीडियो चालू है। एक ने बोला आपका डांस आउटस्टैंडिंग है, तो थैंक यू सो मच। फिर बोला आप इतने सुंदर कैसे हो। गाइज ये कोई फिल्टर नहीं है, ये कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता सुंदर मैं हूँ या नहीं हूँ, बट अगर आप बोलोगे तो मैं मान जाऊंगी।
और फिर एक ने पूछ रखा जालिम आप इतने क्यूट कैसे हो, अगर आप सबको दिख रहा हो तो। फिर है आप कहाँ से हो और कोमल आपकी सगी बहन है। तो गाइस कोमल मेरी बहन है, चाचा की लड़की है, मत पर हम नहीं मानते यार चाचा वाचा की कुछ नहीं है, हम अपना रियल मानते हैं। बट इन्होंने पूछा तो मुझे एग्जैक्ट जवाब देना पड़ता, चाचा की लड़की है, बट हमारे में ऐसा नहीं है कि चाचा की ये वो, हम रियल है। एक ने बोल रखा विल यू मैरी मी, मुझसे शादी करोगे। मुझे नहीं पता, जो मैं मेरे घर वाले करेंगे जो करेंगे। तो गाइज अंकित नरेलिया ने मुझसे पूछ रखा है आपका बीएफ है क्या, और है तो कौन है, बहुत क्यूट हो आप, बहुत अच्छा डांस करती हो आप। सस्पेंस। हाँ है। हाँ मोस्टली बीएफ के ही हैं कि आप इतनी क्यूट हो, आपका बीएफ है क्या। ये पवन छिंपा ने पूछ रखा है दीदी जी बनोगी आप मेरी। राव जतिन हाँ जी मैं आपकी दीदी जी हूँ, ठीक है। एक ने पूछ रखा है सिंगमार ने फूल है गुलाब का सुगंध लीजिए, सब लोग शिवानी की आईडी को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच सिंगमार, तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक ने मुझसे पूछा है सम्राट चौधरी व्हाट अबाउट योर बीपीएड एक्सपीरियंस, आई एम अ फैकल्टी एंड आई एम योर ह्यूज फैन। इससे तो मुझे लगता है कि ये बंदा नॉन का है, नॉन की है मतलब। अच्छा बीपीएड एक्सपीरियंस, हाँ तो मुझसे सीनियर होंगे तो मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ, दे रही हूँ मतलब इसे एहसान मत समझना, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रही हूँ सम्राट चौधरी बिकॉज यू आर माई सीनियर। हाँ मेरा बीपीएड का एक्सपीरियंस तो मैं बताती हूँ, मैंने कहा बीएससी करी है, वो मैंने करी है, बता देती हूँ चलो। विकासपुरी से, उत्तम नगर विकासपुरी बहुत अच्छा कॉलेज है। विकासपुरी में IGI-PESS स्पोर्ट्स कॉलेज है, और मैंने बीएससी स्पोर्ट्स कॉलेज से की है ग्रेजुएशन। और फिर मैंने उसके बाद करी बीपीएड जो कि मैंने करी ग्वालियर से। सम्राट चौधरी आपका रिप्लाई है मेरा बीपीएड का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहा जितना मेरा बीएससी का रहा है, बिकॉज बीएससी में रेगुलर थी और बीपीएड मैंने करी ग्वालियर से, तो सिर्फ एग्जाम देने जाती थी क्योंकि वहाँ ग्वालियर स्टे नहीं कर सकती, तो सिर्फ एग्जाम देने जाती थी। हालांकि वो भी बहुत बढ़िया रहा, 15-20 दिन घूमी हूँ फिर हूँ, पूरा ग्वालियर देखा है। और मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी मैं रिवील नहीं कर सकती। मैंने कुछ जो चीज़ें मुझे नहीं पता थी मैंने वो चीज़ें देखी यार, मैं सच्ची नहीं बता सकती तुम्हें। एक ने बोल रखा तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, परवंत्र सॉरी पॉसिबल नहीं है। और जो अच्छे अच्छे कमेंट्स है ना मैं तुमको वो बताती हूँ। एक ने पूछ रखा नहाए कितने दिन हो गए, तो इसका रिप्लाई मैं आपको देती हूँ। तो अब आ चुकी हैं सर्दियाँ, ठीक है, अब मुझे नहाए 3 से 4 दिन आराम से होंगे। मुझे 3 से 4 दिन आराम से हो जाएंगे यार। जो बात है मुँह पर बोलो, सच्ची बताओ, नू थोड़ी है यार। मैं नू क्या दूँ कि भाई मैं तो नहाया करूँ, मैं तो नहाया करूँ। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो मैं झूठी तारीफ करूँ। भाई मैं नहीं नहाती, मैं बताती हूँ मैं ना नहाती, और मैं ना नहाना पसंद है, ठीक है। मैं जाडा मैंने उठूंगी मुँह धोऊंगी और चली जाऊंगी, मंजित भी जाना होगा मैं चली जाऊंगी। तो भाई मैं नहीं नहाती, 4 दिन हो जाए मैंने। और मेरे हिसाब से जो भी नहावे है ना जाडा में, क्या जरूरत है यार नहाने की, क्यों ना हो, तुम थर के खाज लाग रही है, मत ना करो कुछ कंदरा नान में। मेरी मम्मी बहुत छो मावे है, बाहर जाओ तुमने शर्म नहीं आती। मैं और मेरा भाई दोनों एक जैसे हैं, बाहर जाओ तुमने शर्म नहीं आती, तुम ना को जाया करो यो। मम्मी क्या हो जाएगा ना थे, क्या हो जाना है नहाने, टाइम खराब होगा हमारी नज़र में, टाइम खराब हुआ है, नहाने कुछ नहीं होता, आराम तो मुँह धो। और मेरे हिसाब से तो लत्ते भी रात ने पैर के सोया करो, बढ़िया होगा सच में। टाइम नहीं खराब हो, उठो मुँह धो और अपना निकल जाओ, ऊपर हुडी पहन और निकल जाओ। तो गाइस मैं ओवरऑल में ये आंसर दूँ हूँ, मैं नहीं नहाती ठंड में। अब एक ने बोल रखा आई लव यू जान 5911 मेहरा, ठीक है, और क्या बोलूँ, ठीक है ही बोल सकती हूँ। एक ने पूछ रखा है अंशु HR78 आपकी शादी होगी। नहीं जी, अगर मेरी शादी होगी ना तो यहाँ ना रिजर्व का साइन दिख जाता। नहीं मेरी शादी नहीं हुई, आई एम अनमैरिड। फ्यू मोर रील्स इन सिल्वर सलवार, निकेश। हाँ तो हाल फिलहाल में तो मैंने कोई सिल्वर सलवार नहीं पहनी, और अगर इनकेस पहने तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज में इनबॉक्स में प्लीज़ मुझे मैसेज करना, वो स्क्रीनशॉट भेजना, मैं उसमें पक्का रील बनाऊंगी, ठीक है निकेश। हाँ जी डन। तो एक कमेंट है गाइज हर्ष का, आपने इतना अच्छा डांस कहाँ से सीखा। तो गाइज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो मैं हरियाणवी डांस करती हूँ अपने इंस्टा की रील्स में, वो डांस मैंने कभी भी नहीं सीखा, कभी भी। हाँ मैं 11th-12th में डांस अकेडमी ज़रूर जाती थी, बट वो बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए जाती थी, वो भी शौक में, बस इतना ही बताती हूँ, शौक में जाती थी। बट जो हरियाणवी डांस मैंने कभी भी नहीं सीखा, कसम से बाय गॉड, मेरे यहाँ से आता है, दिल से आता, हर जगह से आता है।
तो मैं ऐसी नाचती रहती हूँ, मुझे मजा आता है। डू 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 डू। गाइस एक बहुत अच्छा कमेंट है, बहुत ज़्यादा अच्छा। एक ने पूछ रखा है, क्या आपके भी रिश्तेदार ऐसे ही हैं जैसे हमारे हैं? ये तो तुमने ना दुखती नस पे हाथ टेक दिया सच में। एक बात बताती हूँ मैं तुम्हें, गाइस रिश्तेदार सबके ही ऐसे होते हैं। वो गाना सुना है, मैं बिचंगा मेरा प्यो, बिचंगा मेरी माँ, बिचंगी रिश्तेदार। और रही रिश्तेदारों की बात, वो तो ये कहते तुम सांस मत लो, तो वो भी लेना छोड़ दे। उनके तो सबर ही नहीं होता। गाइस तुम कितना ही किसी के रिश्तेदार सबके होते, शू 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 सांप होते सबके रिश्तेदार। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कोई भी हो। मेरे लिए मेरे मम्मी पापा भाई बहन वो ही है इम्पोर्टेंट, और मुझे उनसे ज़्यादा कोई मायने ही नहीं रखता। गाइस एक कमेंट है एमरोक का, आपकी एज क्या है? तो मैं अपनी एज ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में, बट आप गेस करो गाइस, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि मेरी एज क्या है। डन। और सिस्टर जी आपकी आप शादी कब कर रही हो? ये है प्रिया पाल का। जब मेरी शादी होगी ना तो उससे पहले सारी वीडियोस आ जाएंगी। ये तो मुझे भी नहीं पता यार, सीरियसली प्रिया पाल आपकी ही कसम। चलो मुझे भी नहीं पता अभी फिलहाल शादी कब है कब नहीं है, तो जब भी होगी आपको सारी अपडेट मिलेगी गाइस, सबको एक सिंगल अपडेट मिलेगी। फिर है सुनील सोलंकी, आई लाइक आई लव यू। यार मैं ये कमेंट दिखाऊंगी यार, तुम बड़े आई लाइक आई लव यू करते हो। अगर तुम्हारे रिश्तेदार देखेंगे ना तो पता चलेगा। सुनील सोलंकी कमेंट दिख रहा है, आई लाइक यू आई लव यू, आईडी वगैरह सब कुछ दिखा दी। तो थैंक यू सो मच। और ज़रूरी नहीं होता लव यू गंदा ही हो, लव यू अच्छा भी होता है। तो थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कोई सब बोलता है, बिकॉज हम क्यों लें भाई नेगेटिव, हम क्यों लें? लव गंदा ही तो होता है, हमारे माँ बाप हमसे लव ही तो करते हैं। तो हाँ, तो थैंक यू सो मच सुनील सोलंकी। और फिर है मनदीप रंधावा, कहाँ से हो तुम? जी मैं दिल्ली से हूँ बट बिलोंग मैं हरियाणा से करती हूँ। फिर वही कहाँ से हो आप ये, और वॉन्ट टू सी यू इन पिंक सूट, रोहित ठाकुर। पिंक सूट ठीक है जी, डन। आपकी ख्वाहिश भी कबूल हो गई, हम जल्दी ही आपके लिए पिंक सूट में पहन के वीडियो बनाएंगे। फिर है शिव सोनू, यू आर सो क्यूट, थैंक यू सो मच जी। सिंह का कमेंट है, गजब है लिपस्टिक तेरे होठ पर, मेरा बस चले तो आपकी तस्वीर बना दूं 500 के नोट पर। यार तुम कितने अच्छे अच्छे कमेंट निकाल के लाते हो। सिंगमार 4063 इनकी आईडी है, देखो। अरे यार क्यों नहीं शो रहा ये, देखो दिख रहा है। हाँ मतलब कुछ भी। फिर है उन्हीं का ही कमेंट है दूसरा, ना विवाह ना फेरे हैं, ना विवाह ना फेरे हैं, एहसासों से हम शिवानी जी हम तेरे हैं। सॉरी मैं दोबारा पढ़ती हूँ, ना विवाह ना फेरे हैं, एहसासों से हम शिवानी जी हम तेरे हैं। ठीक पढ़ा था मैंने। तो कहाँ से निकाल के लाते हो भाई, इतना दिमाग मेरे को भी दे दो, मैं भी थोड़ा बहुत पानी मार लूँ कभी किसी का, क्योंकि मन तो आती नहीं, शायरी से मेरा दूर दूर तक नाता नहीं। मैं भी सोचूँ यार मन ने भी शायरी आती है ना, मैं भी लिखते पढ़ती किससे अब मार दूँ, आती है ना, पर इतना टैलेंट कौन दिया भगवान ने, शायरी शूरी नहीं आती है मेरे को सच्ची में। फिर है राहुल VIP 8053, आपका फिगर मस्त है, रीज़न क्या है? मैं आपको सच्ची एक चीज़ बताऊं, मैं कभी भी कोई डाइट फॉलो नहीं करती फिगर के लिए, मम्मी कसम मैं कोई डाइट फॉलो नहीं करती यार। मैं तुमको बताऊँ ना, मैं छिक्का तो रोटी खाऊं, मेरा जब जी करेगा मैं दूध पीऊँगी, जिस टाइम मेरा जी करेगा मैं उस टाइम रोटी खाऊंगी। अगर मैं 2 बजे भी जग रही हूँ ना तो मैं 2 बजे पेट भर कर रोटी खाऊंगी। मना मतलब ना है कि मेरा पेट लिकड़ेगा, यू नो, बट टच वुड भगवान ने इतना गोड गिफ्ट दे रखा, मैं कि मैं खा लूँ मेरा लागता को नहीं। और मोटे आदमी अगर ना पानी भी लाग जाए। और मैं यार कोई डाइट फॉलो नहीं करती, मैंने जितना तुम खाने दोगे ना मैं उतना खाया करो। मैं बाहर जाऊंगी ना, मैं तो यो भी खवा दो, यो भी खवा दो, यो भी खवा दो, यो भी खवा दो, और मेरे घर के सब कुछ खुआ में है। पर अच्छी बात है यार, मेरा ना लागता। तो मेरा जो रीज़न है, रीज़न पूछा था आपने कि रीज़न क्या है, तो यार मैं तो खाऊँ कति छिक का खाऊँ मैं, सुबह शाम मेरे किसी टाइम खा दो। एंड हाँ आई एम नॉन वेजिटेरियन, तो चिकन मटन मैं बहुत खाती हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा कि इससे मेरा फिगर खराब हो जाए, क्यों? क्योंकि मुझे कभी ऐसा फैट दिखा ही नहीं कि भाई मेरे खाने से फैट आ रहा है। अगर कभी दिखेगा ना गाइस तो मैं डाइट फॉलो ज़रूर करूँगी, बट फिलहाल मैं कुछ नहीं कर रही। मैं छिक के खाती हूँ सुबह से लेकर शाम तक। मैं अभी कुछ अभी भी है नहीं, मैं ऊपर वाले रूम में हूँ, पर मैं अभी भी खा ही रही होती। और हरविंदर सिंह का मैसेज, आपका फेस मेरी साली से बहुत मैच होता है। अच्छी बात है। हरविंदर सिंह 8007, अच्छी बात है जी, अगर मेरा फेस आपकी साली से मैच हो रहा है तो। फिर है डेमोर प्रवीण, लव यू।
ठीक है, थैंक यू सो मच। काजल आप कहाँ से हो बता दिया मैंने, दिल्ली से। फिर विल यू मैरी मी, ये सब। और एक ने बोल रखा मुनी भोकाल चाटा सेटिंग कर ले। मेरे घर की मेरी आड़त नाड़ कटेंगे, आड़त काट के और नू जमीन में गड़ाओगे और नू घुमा देंगे और फिर गंडा से नू काट देंगे। गाइस चलो मैंने पहले बात बता दी, सेटिंग कर ले तो तुम ऐसे बोल रहे हो तो टॉफी फेंकी और खा ली। ऐसे नहीं होता ना, समझा करो। फिर है सिरोही विक्रांत मैम, मुझे कुछ पूछना है, प्लीज रिप्लाई मी। अब पूछो ना, मैंने पूछने के लिए तो वो स्टोरी लगाई थी कि कुछ पूछो। स्कूल लाइफ तो मैंने बताई दी, बीपीएड का एक्सपीरियंस भी मैंने बता दिया, मेन तो मैंने सारी बता दिए। फिर यही नाइस, हेलो है, कहाँ से हो ये, और बीएफ की है। एक का मैसेज है, सो सैड मलिक के नाम से है। अभी कितने बीएफ हैं यार, तुम पागल हो क्या यार तुम। एक चलो छोड़ो, मैं कहती खुल कर बोलूँ, आप एक टाइम पर 10 ना चलाया करो कि बहुत गंदी चीज़ है, बहुत गंदी चीज़। अगर आपने ऐसा पूछा है, मजाक में पूछो तो नो इशू, कोई दिक्कत ना है। फिर तो चलो मजाक है, 10 के प्रथम 20 बोल दो। बट अगर आपने सीरियसली पूछा ना तो गाइस मुझे वो इंसान बहुत गंदे लगते हैं जो एक टाइम पर डबलिंग ट्रिपलिंग करते हैं। क्योंकि क्या बोल रहा, बस मेरे हिसाब से लॉयल रहो। अगर तुम किसी एक के हो तो सिर्फ उसी एक के ही बन के रहो, कभी यहाँ वहाँ मत देखो। जो तुम्हारा है ना उसी के साथ रहो, इससे बेस्ट फीलिंग कोई नहीं होती सीरियसली। कभी धोखा मत देना कभी। अगर तुम्हें को इन केस अगर धोखा मिला है, सबको मिलते हैं कि नई बात नहीं, अगर तुम्हें धोखा मिला है तो पी जाओ, पर कभी किसी से धोखा मत दियो, क्योंकि मन नहीं मानता यार। हमेशा लॉयल रहना, मेरी एडवाइस होगी। कभी किसी से चीट मत करना, बहुत अच्छा रहेगा। तो है नेक्स्ट कमेंट, क्या करते हो आप, विशेष सैनी। तो गाइज मैं अब फिलहाल कोर्स कर रही हूँ 3D विजुअलाइजर का, और ये कोर्स बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है सीरियसली, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आपको जानना है पूरी डिटेल में तो मैं इसके लिए भी पूरा व्लॉग बनाऊंगी। चलो मैं टाइम बता, मुझे वीडियोस बनाने का टाइम नहीं मिलता, मैं सुबह 10 बजे जाती हूँ, शाम को 6 बजे आती हूँ, और मैं वहाँ बहुत इंजॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। अगर आपको देखना है मेरा वहाँ का भी सारा एनवायरनमेंट तो मैं आपके लिए उसका भी एक स्पेशल व्लॉग बनाऊंगी। तो मुझे इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे भी, सब पे कमेंट करके बताना, कि क्या पता उस पर ना तो उस पर तो दिख ही जाएगा। अगर आपको मेरी वहाँ की भी लाइव देखनी, सीरियसली बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। वहाँ की भी लाइव देखने में आपको हर एक बंदे से मिलाऊंगी, अपने टीचर से मिलाऊंगी, अपने बैचमेट से मिलवाऊंगी, अलग अलग कोर्सेज के, अलग अलग सॉफ्टवेयर के जो बच्चे हैं उन सबसे मिलवाऊंगी, उनका फीडबैक दिखाऊंगी, अपनी हेड से मिलवाऊंगी, जो कि बहुत कूल है, बहुत कूल है, एक नंबर की है। तो मैं ये डांस वगैरह की, आपका डांस बहुत अच्छा है, आप इतने सुंदर कैसे हो, क्यूट कैसे हो, आप कहाँ से हो मैम, कैसे हो जी। तो गाइज जो मेन थे, मेन क्या मैंने सारे ही बता दिए। इनमें मोस्टली यही है, कहाँ से हो आप, शिट, कि कहाँ से हो आप, कैसे हो, आई लव यू, आई लाइक यू, यही सब। आपकी एज कैसी जी, आप शादी कब कर रहे हो, आई लाइक यू, ये सब गाइज कमेंट्स हैं, ये मैंने आपको दिखा दिए। नाइस वगैरह नॉर्मल, हेलो सर क्या है, ये सब नॉर्मल मैसेजेस हैं। फिर ये तुम्हें स्नैप पर किसी गैलरी नहीं देखते, नहीं गंदी बात होती है, किसी गैलरी नहीं देखते। और तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, ये देखो आपकी स्कूल लाइफ, बीपीएड एक्सपीरियंस, कुछ पूछना है, सेटिंग कर ले, ये मुझे समझ नहीं आया। गुज्जर ग्रेड के है, ये कौन सी फ्रेंच लैंग्वेज है, क्या है, HQ, ये क्या लिख रखा है यार, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, सॉरी, आपको भी शो नहीं हो रहा है ये। फिर है नाइस, बॉयफ्रेंड से कम मिलवा रहे हो। तो गाइज मेरे अकॉर्डिंग मेरे सारे कमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी आपने मुझसे पूछने थे तो मैंने सब कुछ बता दिया। चलो रही जो मैं क्या करते हो आप, तो उसकी एक छोटी सी क्लिप दिखाती हूँ जो कि आज की है, मैंने बोल कुछ मैंने गाइस जज करना मेरी हैंड राइटिंग अच्छी है या बुरी है। शिवानी को फोन में देख रही है। हाँ, तो मुझे आज बहुत मज़ा आया आप सबसे ऐसे इंटरेक्शन करके, सीरियसली बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अगर आपको, एक सेकंड में फ़ोन ऑफ कर दूँ। अच्छा ये देखो, मैंने मेरा न्यू कवर देखो, हाउ इज़ इट लुकिंग। हाँ, तो मुझे आज ना बहुत अच्छा लगा सीरियसली आप सबसे इतनी सारी बातें करके। अगर आपको और भी कुछ लाइफ के बारे में और कुछ पूछना है ना तो मुझे कमेंट करना, मैं फिर से ऐसी स्टोरी लगाऊंगी और फिर से आपसे इंटरेक्शन करूंगी और फिर से सबका रिप्लाई करूंगी। और कुछ भी डिटेल में कुछ पूछना, बिकॉज यार हम, अगर आप
आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो तो हमें अपनी रियल लाइफ दिखानी ज़रूरी होती है ना। तो अगर और भी कुछ क्वेरीज है तो मुझसे पूछना, मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही फ्री हूँ, आप लोगों के लिए हमेशा फ्री हूँ, हमेशा आपके लिए व्लॉग्स बनाऊँगी। और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अब मैं नीचे जा रही हूँ बिकॉज मैं सुबह से लेके शाम तक वहाँ क्लास में थी, उसके बाद मैं कॉलेज भी गई, फिर आके मैंने वीडियो शूट करी, व्लॉग शूट कर रही हूँ अब, तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो बस मैं थोड़ा सा, अब क्या हो रहे हैं मैं आपको टाइम दिखा दूँ, 11:11 गाइज, मेक अ विश 11:11 मेक अ विश। मेक अ विश मैंने मांग लिया, सब भी मांग लो। हाँ तो गाइज अब मैं नीचे जाऊंगी, अब मैं आराम करूंगी, फिर मैं खाना पीना खाऊंगी और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो अब व्लॉग को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब इस व्लॉग को यहीं एंड कर रहे हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, आई लव यू सो मच। आप आराम करना, आप अपना ध्यान रखना जी। हम मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में।